देखो कुछ भी कह लो, लेकिन अगर एवेंजर्स एंड गेम में अपने टोनी ने स्नैप नहीं किया होता ना, तो इस बार तो मतलब सीधा यूनिवर्स ही खत्म था समझो। लेकिन इस स्नैप के पीछे की असली कहानी कुछ और ही है, और इस कहानी की वजह से ही टोनी स्नैप कर पाया था। हे गाइस, क्या हालचाल? तो चलिए देखते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो और मार्वल के भी फैन हो तो बिल्कुल सही जगह हो आप। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। अब ये तो आपको पता ही होगा कि टोनी के अपने डैड यानी कि हॉवर्ड स्टार्क से बचपन से ही काफी प्रॉब्लम्स थी, और एवेंजर्स एंड गेम में टोनी ने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, और इसी की वजह से वो स्नैप कर पाया था। कैसे, मैं बताता हूँ। तो चलो थोड़ा टाइम में पीछे चल के देखते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के स्नैप के बाद टोनी सुपर हीरो के काम से रिटायरमेंट ले लेता है और अपनी वाइफ यानी कि पेपर पॉट्स और बेटी मॉर्गन स्टार्क के साथ रहने लगता है। लेकिन जब बात सबको बचाने की आती है तो टोनी फिर से आयरन मैन बन जाता है और सबको बचाने के लिए भी तैयार हो जाता है। कहते हैं ना, वंस अ सुपर हीरो इज ऑलवेज अ सुपर हीरो। लेकिन जब टोनी कैप्टन अमेरिका के साथ 1970 में जाता है टेसरेक्ट और पिम पार्टिकल्स को लेने के लिए, तो उसे वहां उसके डैड मिलते हैं, और इसी मौके का फायदा उठा के वो अपने डैड के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सबको सॉल्व कर लेता है। टोनी के उसके डैड हॉवर्ड स्टार्क के साथ स्टार्टिंग से ही रिश्ते कुछ खास नहीं रहे थे, और ये हमें तब पता चलता है जब टोनी स्टार्क आयरन मैन 2 में निक फ्यूरी से ये बोलता है, मैं नहीं जानता तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली, मगर उन्होंने कभी मेरा अच्छा नहीं सोचा। तुम्हें अपने पिता के बारे में क्या याद है? वो जज्बाती नहीं थे, हर चीज की कीमत लगाते थे, कभी मुझसे प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि पसंद भी नहीं किया। इसलिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि सारा भविष्य मुझ पर निर्भर है और मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। ये बात कुछ समझ नहीं आई। उनका सबसे बड़ा खुशी का दिन वो था जब उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजा था। ये सच नहीं है। फिर तो मेरे बाप को तुम मुझसे बेहतर जानते थे। और ऊपर से उसे अपने डैड के साथ सब कुछ ठीक करने का मौका भी नहीं मिला। और ऐसा क्यों हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में अपने सैक्रिफाइस से पहले वो अपने डैड के साथ जितने भी गिले शिकवे हैं सबको दूर कर लेता है। टोनी हमेशा से यही सोचता था कि उसके डैड कभी भी उसके साथ नहीं रहते थे, और एवेंजर्स एंड गेम में हॉवर्ड ने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि वहां टोनी की माँ मारिया प्रेग्नेंट थी और यहाँ हॉवर्ड को काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। टोनी जब बच्चा था तो उसे अपने डैड के काम के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसे ये एहसास हो गया कि उसकी डैड ने इंसानियत के लिए क्या क्या काम किए हैं, फिर चाहे वो शील्ड को बनाना हो या फिर सुपर सोल्जर सीरम पे काम करना हो। और इससे टोनी को समझ में आ गया कि हॉवर्ड ने जो भी किया है दुनिया को बचाने के लिए ही किया है। थैनोस के आने से पहले टोनी की हालत भी कुछ हॉवर्ड स्टार्क जैसी ही थी। भाई मतलब आप खुद ही समझ लो, चिटोरी के हमले के बाद इस बंदे को इतना खौफ हो गया था कि इसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था कि अर्थ को एक और एलियन इन्वेजन से बचाना। और इसी बचाने के चक्कर में क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। किसने भेजा तुम्हें? मैं पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता हूँ। अल्ट्रॉन जीता जागता। और इन्फिनिटी वॉर के बाद टोनी को वो टाइम मिला अपनी फैमिली के साथ जिसका वो हकदार था। देखो टोनी को ये पता था कि स्नैप के बाद वो नहीं बचेगा, तभी वो ये सोचता है कि अगर वो अपने डैड को माफ कर देता है जिन्होंने हमेशा दुनिया की रक्षा को अपनी फैमिली से ऊपर रखा, तो शायद उसकी बेटी मॉर्गन भी उसे माफ कर देगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम के इस डिलीटेड सीन में देखा था, जहाँ पे मॉर्गन ने टोनी को माफ कर दिया। I'm happy we had the time that we did. And that you were there for me until you couldn't be. I'm proud of you. And sad. If you're happy, I'm happy. I love you. I love you 3000. तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसी ही अमेजिंग फ्यूचर मार्वल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। अच्छा तो फिर चलते हैं।